Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students of class 10, secondary stage English, book 2, unit 4.5, language practice. 5.3 और लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम कर रहे थे। इससे पहले नंबर नाउन्स किए हैं हम लोगों ने इस यूनिट के, और आज हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो कि किसी टेंस के लिए फिक्स नहीं होते। लाइक जैसे हम डू यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि हम डू का हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे। डिड अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें दैट मीन वो हम सिंपल पास्ट में ही यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर हम हैव यूज़ कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन ये किसी भी उन 12 टेंसेज में से किसी भी टेंस से ये बिलोंग नहीं करते हैं, और इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ये एबिलिटी शो करने के लिए, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, विश के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए और नेसेसिटी के लिए अलग अलग वेज में जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है उसमें जो हमें दिए गए हैं आज वो है रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा है रिक्वेस्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट में हम जो हमें वर्ब मॉडल दिए गए हैं वो हैं इनफॉर्मल में हमारे पास हैं विल एंड कैन, एंड फॉर्मल में हमारे पास हैं मे, वुड एंड कुड। अच्छा, मे और कैन जो है इन दोनों की मीनिंग उर्दू में बिल्कुल सेम है, मीन्स कोई काम कर सकना। बट डिफरेंस वही कि ये मे जो है वो फॉर्मल है और कैन जो है वो इनफॉर्मल है। कैन में सिंपली हम अपनी एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, और मे में हम जो है वो मोस्टली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक आप जैसे अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप हमेशा पूछते मे आई गो, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई डू वॉट एवर यू आर टॉकिंग, जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर है आप कर तो सकते हैं ना, आप में एबिलिटी है कि आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, तो आप लेकिन ये नहीं पूछते क्या मैं कैन आई गो, क्योंकि आप जा तो सकते हैं, आप में एबिलिटी तो है ऑब्वियसली। लेकिन आप ज़ाहिर है पोलाइट वे में पर किसी बड़े से जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम परमिशन की बात कर रहे होते हैं तो हम मे यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए। किसी पोलाइट वे में हम किसी बड़े से या किसी ऐसे से जिससे हम फ्रैंक नहीं हैं, और अगर हम अपने दोस्तों में, अपने हम उम्रों में अगर हम बात करें, अपने भाई बहनों में जिनसे हमारी अच्छी जो है वो हेलो हाय है, जिनसे अच्छी हमारी जो है वो गपशप रहती है, तो उनसे हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, तो बुक हमें क्या कह रही है हम देख लेते हैं। फॉर्मल रिक्वेस्ट मे, वुड एंड कुड आर यूज इन फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट प्लीज़, क्या आप थोड़ी देर टाइम स्पेयर करके मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दैट प्लीज अगेन प्लीज़, आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या आप ये दोबारा समझा देंगे, मैं ये नहीं समझ पाई। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में विल एंड कैन आर यूज इन इनफॉर्मल कैजुअल रिक्वेस्ट। विल यू प्लीज़ आंसर द फोन, आई एम वर्किंग, क्या आप मेरी जगह फ़ोन रिसीव कर सकती हैं, कर सकते हैं, मैं काम कर रही हूँ। कैन यू होल्ड माई बुक्स फॉर मी, माई हैंड्स आर फुल, क्या आप मेरे लिए ये किताबें उठा सकते हैं, मेरे हाथ खाली नहीं हैं। अच्छा जनाब, एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, वर्क इन पेयर ओरली डिस्कस एंड चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू रिक्वेस्ट बाय यूजिंग। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें रिक्वेस्ट में चेंज करने को कहा है। इन्होंने फॉर्मल या इनफॉर्मल को मतलब नहीं कहा। आप चाहे तो इसी को आप फॉर्मल में बना लें, चाहे तो आप इसी को इनफॉर्मल में बना लें। जी जनाब, तो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। शट द डोर एज इट इज़ विंडी टुडे। जी, विल यू शट द डोर एज इट इज़ विंडी टुडे? वुड यू प्लीज़ शट द डोर एज इट इज़ विंडी टुडे? या फिर कैन एंड कुड ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैन यू शट द डोर एज इट इज़ विंडी टुडे? कुड यू प्लीज़ शट द डोर एज इट इज़ विंडी टुडे? क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है। सेंड मी एन ईमेल एंड आई विल फॉलो इट अप। वुड यू प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल एंड आई विल फॉलो इट अप? क्या आप मुझे एक ईमेल सेंड करेंगे जिसे मैं फॉलो करूँ?
Will you please send me an email and I will follow it up. Help me finish the assignment. Could you please help me finish this assignment? या कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं. कैन यू हेल्प मी फिनिश दिस असाइनमेंट. Number 4. Pass the salt and pepper. Would you please pass the salt and pepper? Will you please pass the salt and pepper? Repeat what you just said. Will you please repeat what you just said? Would you please repeat what you just said? Number 6. Help me find my leather jacket. अगर हम इसी सेंटेंस को खाली ऐसे ही रहने दें तो ये जब वो इम्पेरेटिव में आ जाएगा यानी कमांड में आ जाएगा. हेल्प मी फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरी लेदर जैकेट ढूंढने में मेरी मदद करो. लेकिन हम ज़ाहिर है कि बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स की जिसमें हमने फॉर्मल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है. तो इसको आप कह सकते हैं विल यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लेदर जैकेट या could you please help me find my leather jacket? अच्छा जनाब. Clear the table so that I can put my computer there. Could you clear the table please so that I can put my computer there? क्या आप ये टेबल क्लियर कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंप्यूटर वहाँ रख सकूँ. या फिर कैन यू क्लियर द टेबल सो दैट आई कैन पुट माई कंप्यूटर देयर. क्या आप टेबल क्लियर कर सकती हैं कि मैं अपना कंप्यूटर वहाँ रख सकूँ. शो मी हाउ टू डू फिक्स दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे डू जो है आई थिंक डू यहाँ पे नहीं आना चाहिए. एटलीस्ट मुझे यही लग रहा है कि ये मिस प्रिंट है बिकॉज डू भी एक वर्ब है और फिक्स भी एक वर्ब है और ज़ाहिर है इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. शो मी हाउ टू डू अगर हम फिक्स को अगर रिमूव करें तो सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाता है. शो मी हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम. नो, डू मेरे ख्याल में यहाँ से स्किप होना चाहिए. शो मी हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. अच्छा जनाब. वुड यू प्लीज़ शो मी हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. विल यू प्लीज़ शो मी हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. हेल्प हर इन वॉट एवर वे यू कैन. Could you please help her in whatever way you can. क्या आप उसकी मदद करेंगे जिस तरह भी आप कर सकें. Can you please help her in whatever way you can. Number 10. Move this chair in the corner. May I move this chair in the corner. अच्छा हम यहाँ पे आई भी यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हम जो है वो जी. मे आई मूव दिस चेयर इन द कॉर्नर. क्या मैं मतलब हम परमिशन लेने के क्या मैं इस चेयर को उस कॉर्नर की तरफ मूव कर सकती हूँ. जी. तो ये थी एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 4 यूनिट 5.3 की और मॉडल वर्ब्स की फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी ये. मैं फिर रिपीट कर दूं कि कुछ और में जो है वो नॉर्मली हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और तीनों में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं पोलाइट में. बट उर्दू में इनकी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा. अगर मैं कह रही हूँ वुड यू प्लीज़ रिपीट वॉट यू जस्ट सेड. क्या आप रिपीट करेंगे जो कुछ अभी आपने कहा. और अगर मैं कह रही हूँ कुड यू रिपीट या मे यू रिपीट प्लीज़ तो क्या आप रिपीट कर सकते हैं कि मीनिंग हो जाएगी लेकिन बात वही रहेगी, मीनिंग वही रहेगी. आप रिक्वेस्ट में मे, कुड और वुड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से विल या कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन विल या कैन जो वो इनफॉर्मल में आएगा यानी इन सेंटेंसेस को आप जिस तरह से भी चाहें आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि है एडवाइस के बारे में, और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी फिर हम सॉल्व करेंगे। एडवाइस में हम किस तरह से मॉडल्स को यूज़ करते हैं जिसमें हमने शुड या फिर ऑट को यूज़ करना होता है। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद ग़ज़ाला। अल्लाह हाफिज़।